नमस्कार जी। नमस्कार भाई। और भाई रोहतक कैसे आना होया? सर फिलहाल तो इंटरव्यू के लिए आए हैं। अच्छा, इंटरव्यू के जैसे लिए थोड़ा टाइम बहुत टाइम निकाला। निकल जाता है तो आता हूँ मैं रोहतक का, अच्छा पेशेंट भी देखते हैं। अच्छा तो अच्छा। यहाँ पे अच्छा इंटरव्यू के लिए स्पेशल टाइम हाँ निकाला जी है। बिल्कुल। चलो भाई, धन्यवाद भाई साहब आपका। चलो, वैसे ये मेरे से पार्टी भी रहे हैं, साथ में हम थे। तो अभी तो भाई बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं अभी। नहीं, डॉक्टर नहीं, आपके लिए भाई हैं, और हर किसी के लिए ये नहीं है। बेसिक चीज़ें जहाँ से सीखी हैं, अच्छा माँ बाप ने सिखाई हैं, गुरुजन ने सिखाई और भाइयों से जो सीखी है, वही चीज़ें हैं आज के टाइम पे भी, और अच्छा अच्छा। आपको पता भी है इस बारे में। हाँ, तो भाई इतनी यंग जनरेशन में आप मतलब लोग एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एलोपैथी की तरफ। उसमें पैसा भी ज़्यादा है, टाइम भी कम लगता है। पर आप आयुर्वेद कैसे चुना, मतलब कैसे दिमाग में आया भाई आयुर्वेद की तरफ ही जाना हमें? भाई, ये जर्नी शुरू हुई मेरी, मतलब जब मेरी शादी होगी। अच्छा और अच्छा। शादी के बाद उससे पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की अच्छा अच्छा। एलोपैथिक। मैं सोचता था कि 40 साल बाद मैं इस जर्नी पे आऊँ, और अच्छा भगवान ने पहले ही भेज दिया। अच्छा भगवान अच्छा। सारी चीज़ें सेट करके रखते हैं। हाँ, ये तो बात और है मैडम बिल्कुल। मेरी एमडी कर रही हैं। अच्छा ये अच्छा अच्छा। चीज़ें आपको पता है कि हाँ जी एमडी हाँ कर जी। रही हैं। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो जाती है आयुर्वेद की। सारी चीज़ें एलोपैथी मैंने देख ली, कहाँ हम्म। से किस दवाई का साइड इफेक्ट आ रहा है, अच्छा अच्छा। और कितना साइड इफेक्ट दे रही है। कॉन्टिन्यू जो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज पे कितना वो काम कर पा रही है, अच्छा अच्छा। सिम्टोमेटिकली कितना काम कर रही है। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मैंने कैंसर पे काम किया, अच्छा और अच्छा। लाइफस्टाइल डिजीज पे जैसे हाइपरटेंशन है, हम्म। डायबिटीज है, अच्छा अच्छा। ओबेसिटी है, अच्छा अच्छा, उस इस पे पर। काम किया और रिजल्ट मिलता गया, तो मेरा उत्साह बढ़ता चला गया। हाँ, इसमें बहुत एफर्ट डाले होगे आपने भाई। बिल्कुल जी। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद में जाना ही बहुत बड़ी बात है। आजकल यंग जनरेशन है आयुर्वेद की तरफ जा ही नहीं रही। बिल्कुल तो अब एलोपैथी आप एक बार बताना चाहोगे, एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या अंतर है, क्या मेजर डिफरेंस है? बिल्कुल। एलोपैथ देखो, पैथी कोई खराब नहीं है, भाई हैं अपने जो बी आर मेडिकोज से। हाँ जी। वो इनकी फर्म भी है खुद की। हाँ जी। तो ये एलोपैथिक भी करते हैं, इनको फर्क सीधा नजर आता है। और मैं आज ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, हाँ जी। जो एलोपैथिक है वो सिम्टोमेटिकली काम करती है, इमरजेंसी में काम करती है। हाँ जी। हाँ और जी। आयुर्वेद जहाँ सब चीजों के हाथ उठ जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हर चीज, इवन जैसे छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी चीजें लेते हैं, सोराइसिस है हाँ जी। वहाँ हाँ काम करती है। बीपी हाई के लिए, बीपी लो के लिए आप काम करते हो, वहाँ हम्म, हमारी आयुर्वेद काम करती है। डायबिटीज है, हम्म। लाइफस्टाइल डिजीज को अगर आप सिम्टोमेटिकली क्योर करना चाहोगे तो कभी होएगा नहीं। अच्छा और अच्छा। आप 3 महीने में, 4 महीने में हाथ खड़े कर दोगे कि दवाई से मेरा कोई आराम फर्क नहीं मिला। लग हाँ रहा है। जी हाँ जी बिल्कुल। आयुर्वेद में अगर आप अपनाओगे लाइफस्टाइल डिजीज को, कोई भी क्रोनिक डिजीज है, उस पर आप विजय पा सकते हो। तो लोग जो पहले थे, जो हम अगर आज से हम 50 या 100 साल पहले जाएं, तो सभी आयुर्वेदिक था। तो उस टाइम पे एलोपैथिक नहीं था। तो मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, तो वे कैसे ठीक करते थे पहले? पहले देसी चीजें यूज करते थे। अच्छा अच्छा। देसी चीजें क्या है ना, अभी जैसे फर्टिलाइजर यूज होने लग हाँ गया, जी हाँ जी। प्लास्टिक की थैलियां ज्यादा यूज होने लगी, हाँ पैक्ड जो आइटम है वो ज्यादा यूज होने लग गया, तो अपनी बीमारी का घर अपने घर ही लेके आने लग गया अपा। अच्छा ठीक है, अच्छा। पहले रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करते थे, पाम ऑयल यूज नहीं कर हाँ जी सकते, हाँ जी। बाहर बर्गर नहीं खाते थे जैसे आप खाते हाँ हैं। जी हाँ जी। हाँ जी। पार्टीज में जो आप कोला यूज कर रहे हो वो यूज नहीं करते थे। हाँ जी हाँ जी। और जहां तक ठीक करने की बात है, वो स्वस्थ रखने के लिए जो अपना मोटा अनाज होता है, हाँ जी। मोटा अनाज अगर डेली रूटीन में आप यूज करते हो तो स्वस्थ, खुद ही स्वस्थ रहोगे आप। एक बार मोटा अनाज के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल बता हाँ सको जी तो? बिल्कुल। मोटा अनाज का एक मतलब है, आज के टाइम पे मिलेट्स चल रहे हैं। हाँ जी। मिलेट्स का मतलब ही मोटा अनाज। जैसे आपने खिचड़ी ले ली, दलिया ले ले, दलिया आपने बना लिया जो आपने बाजरे का, हाँ जी। ठीक है, बाजरे की खिचड़ी बना रहे हो, बाजरे की खिचड़ी में आपने क्या है, वो मोटा अनाज है अपना। क्वांटिटी में आपने थोड़ा सा रख लिया, पाव चीज रख ली, हाँ और वो जी। पूरे आपका पूरे परिवार को भरपूर मात्रा में मिल सकता है, क्योंकि वो अच्छा मोटा अनाज जाने के बाद एनर्जी देता है थोड़ी थोड़ी करके। अच्छा। और जो आप बर्गर खा रहे हो वो एकदम से तृप्त करके वो बिल्कुल आपकी भूख भी बंद कर देता है, और हाँ जी। 3 घंटे बाद ही आपको एकदम से भूख लगेगी उसमें। बिल्कुल और बिल्कुल। मोटे अनाज में क्या, थोड़ा थोड़ा करके आपको एनर्जी मिलती रहेगी हाँ उसमें। हाँ। ना आपको कोई नुकसान देगा वो, बल्कि फायदा देगा वो। आपकी हाँ जो लीवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसको दूर करेगा, मोटापा नहीं आने देगा, कोई बीमारी नहीं आने देगा। हाँ जी। तो आजकल हमारी हरियाणा सरकार ने भी ये चलाया हुआ है, जो वहाँ पे उनके खुद के प्रोग्राम होते हैं, उसमें वे मोटा अनाज ज्यादा यूज करने लगे हैं। बिल्कुल, आज के टाइम पे कर हाँ रहे हैं। हाँ। आपने ये इस चीज पे ध्यान दिया है बहुत हाँ ज्यादा, तो मिलेट्स कहाँ यूज हो रहे हैं। हाँ, तो अभी सरकार है ना हमारे इस तरफ ज़्यादा मतलब थोड़ी सी अग्रसर हो चुकी है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ चुका है कि भाई जो आजकल जो फास्ट फूड चल रहे हैं, वो भूख मिटा देते हैं हमारी, पर वो जो एनर्जी आनी चाहिए वो आती नहीं है बिल्कुल।
जी अमित हाँ भाई, आपने जो बताया है एनर्जी के बारे में बताया, और जो आज भारत सरकार अग्रसर है इस चीज के लिए, बार बार प्रोग्राम कर रही है, इसी चीज को करके कर रही है। अगर आप आपके लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहते हो, पहले आपका सुधार करना पड़ेगा खान पान से। हाँ जी, हाँ जी, खान पान से भी सुधार हो रहा है, फिर आपके जो एक्सरसाइज आती है, एक पार्ट एक्सरसाइज करने से, हाँ क्योंकि जी, पहले वाले आदमी काम करते थे, खेत में काम करते थे दिन भर, मतलब बैठते नहीं थे। वो पार्ट हाँ आपका जो जा रहा था, 8-9 घंटे का जो पार्ट जा रहा था, वो एक्सरसाइज ही होती थी उसमें। हाँ एक्सरसाइज का मतलब खेत में काम हाँ करना, जी, घर हाँ में जी। काम करना, वो करते थे। तो आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां, जैसे ये बोलते हैं भाई मशीनी युग आ गया, तो आजकल जो इतनी ज्यादा बीमारी, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? ओपिनियन, बिल्कुल आपने जो बोला है, टू द पॉइंट बातें आप जो कर रहे हो, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। एक तो मशीनी युग आ गया है, हाँ जी, हाँ काम जी, कुछ है नहीं, हाँ जी, खाना खाना है। या फिर आज के टाइम पे तो ये भी हो रहा है अमित भाई, कि आपको ना अगर कोई बटन दबाने से खाना दे जाए ना, आप बटन दबाना पसंद हाँ करोगे, जी, ना हाँ कि जी। उठ के आवाज हाँ, लगाना। सही ये बात है, चीजें बिल्कुल मशीनी बिल्कुल। युग इतना हाँ प्रभाव डाल रही है अपने ऊपर। हाँ, तो ठीक है जी। आजकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पा रही है, क्योंकि सारा काम बटन से ही हो गया। बिल्कुल आपने जो अभी बात की है, बटन से ही सारा काम, उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, तो ये तो फिर बीमारी आने लग रही है। हम जैसे, वैसे तो हम आगे जा रहे हैं, पर बीमारी अपने घर पे भी तो लेके आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? आप जो पैकेट बंद चीजें लेके आ रहे हो, हाँ जी, आप बोल रहे हो, क्या है ना, कई लोग बोलते हैं, आज के टाइम पे भी कमेंट आते हैं हाँ जी, हाँ जी, कि सर मैं बाहर का खाना यूज नहीं कर रहा, बाहर अंदर वो जो लेके आ रहे हो वो बाहर का ही खाना है, मैगी है, मैगी हाँ घर पे बनाने लग गए, हाँ कि जी, हम घर की चीजें यूज करें। मैदा तो यूज कर रहे हो ना हाँ इतना, जी, हाँ जी, बच्चे को खिला रहे हो, उसकी हाँ आंतें जी, खराब हो जाएंगी। हाँ घर पे कोल यूज कर रहे हो, जो अपना सॉरी कोका कोला यूज कर रहे हो, हाँ कोका जी। कोला घर पे बेशक कहीं भी पियो आप, हाँ, तो वो उसमें तो बाहर एक्सेस के। में आपको शुगर मिल रही है। आपने एक गिलास अगर कोका कोला पी लिया ना, कोई भी, मतलब एक कोका कोला को लेके नहीं, कोई कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप पी लेते हो, हाँ जी। तो आपको 7 घंटे का खाना मिल गया। अच्छा अच्छा, मतलब एक बार जैसे हम पीते बिल्कुल, हैं, तो 7 घंटे के लिए हमें फिर कुछ नहीं कुछ लेना। नहीं खाना होता। अगर अच्छा, आप इसके आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप चलते हो, तो अच्छा। आपने जितना शुगर ले लिया ना, हाँ जी। उस शुगर के अकॉर्डिंग आपको 7 घंटे कुछ खाना नहीं। अच्छा और आप अच्छा। तो भरपेट खा रहे हो उसके बाद भी। हाँ, उसके बाद बिल्कुल खा रहे हैं, हाँ, उसके बाद भी। अच्छा, तो ये बताओ, ये आयुर्वेद की तरफ लोग अब ज़्यादा क्यों जा रहे हैं? बीच में एलोपैथी की तरफ आगे थे, अब दोबारा आयुर्वेद की तरफ क्यों जा रहे हैं? पहले भी आयुर्वेद था, बीच में एलोपैथी आ गया, अब दोबारा फिर आयुर्वेद की तरफ है। कोई चीज ना ज्यादा दिन तक बहकावा किसी चीज का नहीं चल सकता। हाँ, और या माने कि पैथी एलोपैथिक भी खराब नहीं है, हाँ खराब जी। हम बोल नहीं सकते, नहीं, क्योंकि वो हमें कोई भी, इंस्टेंट रिजल्ट देती है। बिल्कुल उसी चीज का लोग फायदा भी उठा रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं खुद का। हाँ जी, लोगों को पेट का दर्द हो गया, पेट के दर्द के लिए आपने एंटी स्पाज्मोडिक ले ली, हाँ जी, ड्रोटिन ले लिया हाँ जी, आपने, या फिर मेफेमिनिक एसिड के साथ ले लिया, डाइसाइक्लोमाइन ले लिया, हाँ जी, हाँ वो जी। चीज आप यूज कर रहे हो कि तुरंत आपको आराम मिलना चाहिए। हम्म, आप ये नहीं देख रहे कि कहाँ का डायग्नोज कहाँ बन रहा है, कि क्या दिक्कत है आपको। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। जैसे आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है। टाइफाइड से आपको बार बार पेट दर्द हो रहा है, हाँ जी। इसका मतलब आपकी आंतें खराब होती जा रही है, अच्छा उस साइड अच्छा। कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ जी, और हाँ जी, आप आंतों को स्ट्रोंग रखने के लिए, क्योंकि आंतों में जमा होता है हाँ जी, हाँ जो जी, सारा पैराटाइफी खाना होता है, पीना। साल्मोनेला टाइफी होता है, आंतों को खराब करता है। हाँ जी, अगर आप डेली त्रिफला यूज करते हो, एक हाँ, महीने तक त्रिफला आपने यूज कर लिया, तो हम्म, वैसे ही आपका बैक्टीरिया नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। इस चीज की साइड कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपने 3 दिन एंटीबायोटिक यूज किया, भाई मैं तो ठीक हो गया, हम्म। बुखार नहीं आ रहा, उसके बाद फिर 1 महीने बाद एंटीबायोटिक यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने है ना किसी का इंटरव्यू देखा था अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें बताया गया था कि सबसे जो खराब गोली है ना, अगर आप सर्च करोगे तो पैरासीटामोल है। आप क्या कहना चाहोगे इस? पैरासीटामोल एक खराबी की साइड क्यों आ रही है? पहले आपने पैरासीटामोल कहाँ यूज करते थे? हाँ जी, ठीक है, इससे पहले आप एस्पिरिन यूज करते थे हाँ दर्द जी, के लिए, हाँ उसके जी, बाद पैरासीटामोल। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों का ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे कार्सिनोजेनिक हो जाए। आप रेंटिडिन यूज करते थे, हाँ जी, हाँ जी, रेंटेक यूज हाँ करते थे, जी। अब सरकार ने क्या कर दिया कि वो कार्सिनोजेनिक है, कि उससे कैंसर पैदा होने लग गया। अच्छा वो अच्छा। 50 साल में पता चला लोगों को। हाँ हाँ हाँ। अभी तो अब जैसे। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल आप नॉर्मल कहीं भी, जैसे आपको सिर में दर्द हो गया, पैरासीटामोल, हम्म, पेट में दर्द हो गया, पैरासीटामोल यूज कर लिया, भाई घुटनों में दर्द हो गया, पैरासीटामोल यूज कर लिया, वो उसका साइड इफेक्ट कहाँ आ रहा है? लीवर को हाँ, खराब करते जा रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपने नॉर्मल, आप हर चीज पेशेंट देखते हो, हाँ जी, हाँ जी, पेशेंट को देखा होगा आपने, अल्ट्रासाउंड करवाया और फैटी लीवर आ गया, हाँ जी, हाँ जी, ग्रेड 1 फैटी लीवर आ गया, और बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं कि ट्रेंड चल रहा है। हाँ जी, डॉक्टर हाँ साहब जी। नहीं बोल रहा होगा कि भाई ग्रेड 1 फैटी लीवर, उसकी दवाइयां चला देंगे। हम्म। ये आपकी खुद की खराबी है। अच्छा आप अच्छा। खान पान कैसा ले रहे हो, लीवर कब तक
आपको झेलेगा। हाँ आप खान पान ले रहे हो, उसके बाद एंटीबायोटिक ले रहे हो, आप जो लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है, तो क्या क्या ठीक करेगा वो एक अकेला लीवर। अच्छा अच्छा। तो वहां से ये हो गया। तो मैंने है ना उस इंटरव्यू में देखा था कि है ना जैसे हमारे को बुखार हो जाता किसी छोटे बच्चे भाई बाज का पैरासीटामोल लिया, पैरासीटामोल। या किसी को कुछ हो गया तो आप वाली बात है पैरासीटामोल लिया। तो उसमें दिखाया गया था कि है ना अगर आप पैरासीटामोल ना लेके अगर अपने पाँव को गर्म पानी में डुबा दो तो सुबह तक आपका बुखार उतर जाएगा। ये आयुर्वेद की ताकत उसने बताई थी कि भाई आयुर्वेद में इतनी ताकत है, आप बिना दवाई लिए भी ठीक हो सकते हो। अच्छा, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा मोटापा आपको पता ही है सभी को, मतलब तो उसके बारे में क्या मतलब ये कैसे हो रहा है, हमारे खाने पीने से है या हमारे ना जैसे एक्सरसाइज ना करने उसके किस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा ये एक्सेस मोटापे में के हो रहा साथ है? साथ एक चीज जो आप पैरासीटामोल पे बात कर रहे थे कि बुखार उतारने के लिए, हाँ जी, हाँ ये जी। हमारा बिल्कुल अपोजिट चलती हैं चीजें अच्छा, आयुर्वेद में और एलोपैथ में। अच्छा। आपने जो हमारी कोई भी मृत्युंजय रस है, कोई भी आप यूज कर रहे हो ना, हाँ जी। उसका क्या है, आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। अच्छा, और अच्छा। एक्चुअल में फीवर भी जब आता है, जब आपके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, अच्छा, उसको अच्छा। खत्म करने के लिए आपके अंदर फीवर आता है, फीवर आता टेम्परेचर है। बढ़ जाता है। ठीक और है। इसी को लेके हम आयुर्वेद में भी यही काम करते हैं, आपका टेम्परेचर 104 तक किससे ऊपर ना जाए, कि हम्म। ब्रेन में ना जाए, तब तक हम उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। इससे पहले हम दवा इतना ही देते हैं कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाए और धीरे धीरे वो आ जाए नीचे, धीरे क्योंकि धीरे कम हो बैक्टीरिया जाए। को मार देता है। अच्छा, ये अच्छा। चीजें एक ओपोजिट चलता है, पैरासीटामोल बुखार को उतारती है, हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। राइज करते हैं। हाँ, थोड़ा ये सा चीज बढ़ा के फिर बिल्कुल वो अपने बिल्कुल आप बिल्कुल नॉर्मल आ वो जाता है। नॉर्मल आ जाएगा। एक आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि शरीर के अंदर ही हमारे सारे एंटीबायोटिक होते हैं, जो जैसे हमारे को कोई ये लगा लो बुखार हो गया तो शरीर अपने आप उसको क्योर कर लेगा, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर पता नहीं आजकल जैसे बुखार हो गया या जुकाम हो गया सिट्राजिन ये वगैरह, तो लोग फिर क्यों मतलब इतना ज़्यादा, जब सभी को पता है भाई अंदर ही हो जाएगा क्योर, तो फिर लोग इसकी तरफ क्यों मतलब ज़्यादा। एंटीबॉडीज आपके अंदर हैं हाँ जी। एंटीजन को मारने के हाँ लिए। जी। अच्छा, पर अच्छा। आपका क्या है, आपने एंटीबायोटिक बाहर से लेना शुरू कर हाँ दिया। जी। एंटीबायोटिक आपको लंग्स में से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, तो आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कवर करने के लिए मैक्रोलिड लेने लग गए, या सॉरी एंटीबायोटिक में कोई भी बीटा लैक्टम लेने लग गए। तो अच्छा। जितनी आपकी एंटीबायोटिक काम कर रही है, आपका भी तो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है ना। हाँ आप जी। बच्चे को 1 रुपए की जगह 2 रुपए दे रहे हो, हाँ जी। हाँ तो जी। 2 रुपए में तो बच्चा खराब होएगा ना। बिल्कुल आप बिल्कुल। एंटीबायोटिक डायरेक्ट यूज कर रहे हो उसी हाँ चीज जी। के लिए। छोटा सा बुखार आ गया, 1 दिन के लिए बुखार आया, हरारत से आया है, हम्म। उसमें भी आपने एंटीबायोटिक ऐड कर दिया, तो आप हम्म। इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं वीक करते जा रहे हो खुद के लिए। तो अच्छा, इम्यूनिटी वीक होएगी तो आप बार बार आप बीमार होगे। आजकल है ना मैंने छोटे बच्चों में देखा शुगर बीपी ये सब, मतलब आजकल छोटी छोटी उम्र में, पहले तो सुनी भी नहीं थी लोगों ने कि भाई शुगर बीपी ये भी कोई बीमारी है। अब आजकल हर तीसरे बंदे को शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, ये मतलब इसके बारे में क्या है? ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हाँ और जी। हमने पेशेंट भी देखे हैं। हाँ जी। और मैं बता ही देता हूँ, आपके मामा जी को भी दिक्कत है, हाँ जी। हाँ और जी। वहां से आपने दवाई शुरू की थी, तब बिल्कुल आपको पता बिल्कुल। चला था मैं शुगर की दवाई दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शुगर के लिए, बीपी के लिए, मोटापे के लिए, हाँ ये जी। एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ जी। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कभी भी सिम्टोमेटिकली आप ट्रीट नहीं कर सकते। मेटफॉर्मिन आप कब तक खिला पाओगे, हाँ जी, एक टाइम के लिए ग्लिमिप्राइड आप कब तक खिला पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही आपका शुगर का है, हाँ जी। सॉरी शुगर का तो हो गया। हाँ और जी। बीपी का है, जैसे बीपी हाई होता है, तो आप बीपी हाई के लिए कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, हाँ जी। तो कब तक ठीक करोगे उसको। हाँ जी। हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल के बिल्कुल लिए आपने बिल्कुल। लेना शुरू कर दिया एटोरवास्टैटिन, स्टैटिन हाँ जी। ग्रुप कब तक लोगे आप। हाँ जी। हाँ जी। आप जिस चीज से बढ़ रहा है, स्ट्रेस से बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस को कम करो ना। अच्छा, उसकी ठीक जड़ है, तक जाना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, आपका अच्छा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए जो एक्चुअल जो औषधि होती है अपनी पंच महाभूत से जो बनती है, वो चीज यूज करो, आप खुद ही ठीक हो जाओगे। अच्छा, कोई जैसे हमारे जो ये देख रहे हैं दर्शक भाई जो भी हैं, तो इनको जैसे घर बैठे ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में जो हमारी रसोई होती है वो हमारी दवा खाना है, बिल्कुल तो जी, वहाँ से कोई टिप्स देना चाहोगे मोटापे के लिए, शुगर के लिए, बिल्कुल। बीपी के लिए? देखो, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सबको, और मैं भी करता हूँ। एक तो लाइफस्टाइल को मैं 30 साल का हूँ, और मैं चाहूंगा कि मतलब दवाइयों से ही मेरा मोटापा दूर हो जाए, तो हाँ कभी नहीं जी। होएगा। दवाइयां मैं दे रहा हूँ, साथ साथ लाइफस्टाइल आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ जी। हाँ आप अल्कोहल ले रहे हो, या फिर आप नॉर्मली जो कोका कोला लेते हो वो पी रहे हो, उसमें एक्सेस में शुगर है, या फिर एक्सेस चीनी आप यूज कर रहे हो, तो कोई भी दवाई दुनिया में, कोई भी दवाई नहीं बनी जो आपको ठीक कर सके। आप लाइफस्टाइल को चेंज करो। घर पे जीरा है आपका, जीरा सबसे अच्छी चीज है।
मेथी सबसे अच्छी चीज है, उसको भिगो दो हाँ जी। और सुबह उबाल के उसको पी लो। अच्छा, ये किसके लिए काम आती है? वो जीरा है, हाँ जीरा जी। आपके फैट को काटता है अंदर से। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। मेथी है, मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल को कम करके जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको बढ़ाता है, और जो आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल हो उसको कम बैड करता है, कोलेस्ट्रॉल। जिससे आपका फैट कटता है। अच्छा अच्छा, हाँ ये जी, तो फिर घर पे कर सकते हैं बिल्कुल जैसे। जी, बिल्कुल अच्छा, कोई डाइट प्लान आप मतलब स्पेशल आपका कोई बिल्कुल। बताना चाहो तो? डाइट प्लान एक है, जो आप खाना खा रहे हो ना, मॉर्निंग में आप खाना हल्का लो। हाँ ब्रेकफास्ट का जी। मतलब क्या होता है, अंग्रेज ने जो कोई भी जिन्होंने निकाला है ये ब्रेकफास्ट, हाँ जी। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, हल्का खाना। हाँ जी। हल्का खाना ले लो आप। ठीक उसके है। बाद आप जितना भी ब्रेकफास्ट के और लंच के बीच में जितना टाइम गुजर रहा है, आप पानी पियो। अच्छा, ज्यादा पानी पीना बिल्कुल, चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना पानी पिया जाए वो अच्छा, पानी पियो। मैं एक उसके बात रोकना चाहूंगा। पूरी मतलब पूरे दिन में जो यंग एज के बच्चे हैं या जो ज्यादा जिनकी एज होगी, कितना पानी पीना 4 चाहिए? लीटर तक। 4 लीटर तक, बिल्कुल मतलब यंग एज के लिए भी और बिल्कुल। जो ज्यादा हाँ, एज के और लिए। जो किडनी के पेशेंट है हाँ उसके लिए जी। अलग डाइट चार्ट बनाते हैं, वो हम डाल देंगे। अगर किसी को हाँ रिक्वायरमेंट है तो कांटेक्ट कर हाँ। सकते हैं, वो अलग से हम दे देंगे हाँ तो उनको। ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। बिल्कुल। तो एक बार डाइट प्लान जो आप बता रहे थे थोड़ा सा। आप जैसे लंच टाइम पे लंच पहुंच गए हो, टाइम में आ लंच गए। टाइम पे आपने साथ में सैलेड यूज कर लिया, हाँ जी हाँ जी। सलाद यूज करो, आप सलाद भरपेट सलाद खाओ। हाँ जी। उसके बाद आप जितना भी आप या फिर लंच में एक काम कर लो, आप सलाद के साथ रोटी, 3 रोटी खाई जाए, 4 रोटी, राजा की तरह भोजन होना चाहिए लंच। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब दिन अच्छा भर का, अच्छा खा क्योंकि सकते हैं। सुबह का नाश्ता कम करने का मतलब क्या होता है कि आपने रात में लेट खाना खाया, वो पचा नहीं है, और ऊपर से फिर खाना खाना शुरू कर हाँ, दिया। मशीन को आराम भी हाँ, चाहिए थोड़ा है। सा ठीक है। हाँ वो जी। आपने हल्का खाना खाया, वो हाँ जी। शाम का खाना भी पच जाएगा, और सुबह तक आप सुबह। फिट हो जाओगे। आप दोपहर में आ गए, दोपहर में भरपेट खाना खाओ। अच्छा और अच्छा। खाना खाते ही एक ध्यान रखना है, आपने 1000 स्टेप चलने ही चलने हैं। खाना खाने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा बैठना अच्छा। नहीं है। आज के टाइम पे क्या चल रहा है, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखा है, खाना खा रहा हूँ मैं, हाँ और चार्जिंग पे लगे लगे मैं रिप्लाई करते जा रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरा ध्यान ही नहीं है खाने की हाँ साइड। जी हाँ खाने जी। की साइड हमेशा ध्यान होना चाहिए, ना अच्छा टीवी की साइड ध्यान, ना मोबाइल की साइड ध्यान। अच्छा, खाने में ही बिल्कुल, प्रॉपर खाना ध्यान अगर देना। आप खा रहे हो तो प्रॉपर खाने की साइड ही तो ध्यान होना हाँ चाहिए ना। जी हाँ जी आज हाँ के जी। टाइम पे हमें टेस्ट का पता नहीं चल रहा हाँ क्या हाँ, बना रखा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। घर वाले शाम को बताते थे कि दोपहर का खाना मतलब दोपहर में बनाया क्या है, हाँ, पता ही नहीं बताते हैं। आजकल। पता नहीं चल रहा बच्चे पता ही को, नहीं चल रहा। मोबाइल हाँ में ध्यान है इतना। हाँ, बिल्कुल। और आपका जो लंच हो गया, लंच अच्छा करना चाहिए। शाम को हमेशा खिचड़ी दलिया, अच्छा, अगर शाम आपको को स्वस्थ हल्का रहना है, खाना। बिल्कुल हल्का खाना, अच्छा। क्योंकि आपको पचा नहीं पाओगे आप। हाँ जी हाँ जी, शाम को शरीर बॉडी रेस्ट पे होती है, बिल्कुल जी। तो इस वजह और से। आप 6 बजे, या लास्ट आपका जैसे बिजनेस का काम है तो हाँ 7 जी। बजे तक खाना खा लो। अच्छा 7 बजे खाना खाने के बाद जो मैंने दोपहर को बताया 1000 कदम, 1500 कदम चलो और आराम से फिर बैठ जाओ। कोई अच्छा अच्छा, मतलब ये बिल्कुल। सब डेली रूटीन का जो हाँ जी। घर पे हम रात फॉलो को कर सकते हमेशा हैं। खाना खाने के बाद और सोने के मतलब 10-15 मिनट पहले आप पानी पी सकते हो, गर्म पानी। कहीं भी ब्लॉकेज नहीं आने देगा। आजकल जो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो गया भाई, शाम को थोड़ा सा मीठा खाते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह होगी या थोड़ा सा कोई भी मीठा, या सोते टाइम दूध होगा, तो हमें सोते टाइम दूध लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सोते टाइम दूध सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। मिठाई नहीं लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। सोते टाइम दूध मैंने जो लेना पानी चाहिए। बताया है वो मोटापे से रिलेटेड आप पूछ रहे थे ना, हाँ जी मोटापे हाँ से जी। रिलेटेड बोला है। हाँ जी क्योंकि आप गाँव से रिलेटेड, मैं तो गाँव से हूँ, हाँ जी। हाँ जी तो गाँव की बताऊंगा। मैं दूध पी रहा हूँ भैंस का, हाँ जी। और जो मोटा आदमी है भैंस का दूध पिएगा, रात को ही जैसे दूध पी रहा है, तो फैट तो है उसके अंदर। हाँ, आप फैट है, 3 बार बिल्कुल। भी 4 बार उबाल ले तो फिर भी मलाई आती है हाँ, उसमें। बिल्कुल आती है। ठीक है। हाँ जी और शहर वाले जो आदमी है, डबल टोन यूज करोगे रात हाँ को जी सोते टाइम, हाँ जी। तो ठीक ठाक है। अगर फुल क्रीम का दूध पी के सोओगे तो मोटापा आएगा। अच्छा, मैंने सुना था कि खाना खाने से पहले भी हम दूध ले सकते हैं, 1 घंटे पहले दूध लो, वो खाने के साथ हजम हो जाता है। सोते टाइम फिर आप गर्म पानी पी लो। बिल्कुल जी, जिनको बिल्कुल। ज़्यादा जैसे लीवर वगैरह की कोई दिक्कत है, या जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उनको मतलब जैसे थोड़ा सा डस्ट में जाती है, आजकल जो बच्चे हैं वो मतलब वो क्या खाए कि ऐसा उनका जो सांस से रिलेटेड दिक्कत है वो उसमें थोड़ा सा आराम हो जाए। एलर्जिक रिनाइटिस, अच्छा अच्छा। एलर्जिक रिनाइटिस की साइड अगर आप जा रहे हो, जो धूल मिट्टी से हाँ आपको जी एलर्जी हो रही है, उससे तो बचना ही पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ठीक है, धूल थोड़ा मिट्टी सा से मैं आपको एलर्जी। खाना थोड़ा सा बिल्कुल, अच्छा हाँ। खाना खान पड़ेगा। पान जो आपको लेना है, जैसे वासा है हाँ जी हमारा, हाँ जी चित्रकरित की है, हाँ जी हाँ सबसे अच्छी चीज है। जी और आपको डस्ट से बचने के लिए, जो आपको एलर्जिक हो रहा है, हाँ जी। डस्ट से एलर्जी है, किसी चीज से एलर्जी है, तो हरिद्राखंड उससे बेस्ट, उससे अमृत है वो उसके लिए। अच्छा अच्छा। हरिद्राखंड दूध